अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लासेस के बारे में सीखते हैं कि हाउ वी कैन यूज़ क्लासेस इन सी शार्प एंड व्हाट क्लासेस आर एक्चुअली। सो क्लासेस ब्लूप्रिंट्स भी कहलाती हैं इनसाइड सी शार्प प्रोग्रामिंग एंड आल्सो जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए क्लासेस का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सो हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू क्लास। फॉर एग्जांपल हेयर आप देख सकते हैं कि मैंने दो स्क्रिप्ट्स क्रिएट किए हैं, कार और कार गेम प्ले के नाम से। और कार स्क्रिप्ट जो है ये सिंपल स्क्रिप्ट है। अगर हम इसको डायरेक्टली क्लास को क्रिएट करना चाहते हैं और कार की प्रॉपर्टीज़ को ऐड करके इनहेरिट करना चाहते हैं अदर स्क्रिप्ट्स में, तो हम इस मोनो बिहेवियर को ख़त्म कर देंगे एंड वी कैन एक्चुअली इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ दिस कार ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे हम कहते हैं जी इंट स्पीड इक्वल टू 100। हम कहते हैं जी इंट वेट ऑफ द कार इज इक्वल टू 1000। इंट नेम ऑफ द कार इज इक्वल टू होंडा। और इस तरह से हमने इनके इनिशियल वैल्यूज़ को जो है इंस्टेंशिएट कर दिया। सॉरी, ये स्ट्रिंग रहेगी। हमने इसकी वैल्यूज़ को इंस्टेंशिएट कर लिया एंड नाउ अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये वैल्यू हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये किसी फंक्शन में यूज़ करना चाहते हैं, तो वी कैन डीबग दिस डॉट लॉग और फिर हम इसको डीबग कर सकते हैं। और बिफोर डिबगिंग दिस फंक्शन में यहाँ पे जो है जहाँ पे एल आ रहा है, ओके एल छोटा है इस वजह से, तो यहाँ पे आपको दूसरी टेक्निक बताता हूँ। यूजुअली इनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज नहीं किया जाता इन द बिगिनिंग और इनको डायनामिकली हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हैं और उसके लिए फिर हम इसके अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे पब्लिक के नाम से और उस फंक्शन को हम नाम दे सकते हैं कार का। और ये सेम नेम है विच इज़ हेयर द कार। क्लास भी कार है और ये फंक्शन भी कार हमने दोबारा से क्रिएट कर दिया। इस फंक्शन के अंदर हम इनकी वैल्यूज़ को दोबारा से इनिशियलाइज कर सकते हैं इक्वल टू 120 में भी एंड वेट इक्वल टू 1000 और नेम इक्वल टू होंडा। ओके, सो इन दिस वे हमने इनको इनिशियलाइज कर लिया वैल्यूज़ को। और जब भी ये फंक्शन क्रिएट किया जाता है तो इसके साथ वाइड नहीं लिखा जाता, ये वाइड फंक्शन नहीं है बल्कि इसका स्टाइल इस तरह से रहता है जो कि इस तरह की क्लास के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। और अब हम यहाँ पे डीबग कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को। सो वी कैन से debug डॉट लॉग एंड वी कैन से दैट द नेम ऑफ द कार और यहाँ पे हम जो है नेम क्या देते हैं and then we can output the speed of the car और यहाँ पे हम जो है वो speed को आउटपुट कर लेते हैं speed and then we can say the weight of the car weight और यहाँ पे हम आउटपुट कर लेते हैं weight को। और यहाँ पे हमने ये प्लस का साइन यहाँ पे मिस किया है, तो सेव करते हैं। अब इस स्क्रिप्ट को हम डायरेक्टली किसी भी गेम ऑब्जेक्ट पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं मेन प्लेयर को और इस कार स्क्रिप्ट को ऐड करते हैं तो यू विल सी कि हमारी स्क्रिप्ट ऐड नहीं होगी क्योंकि इस स्क्रिप्ट पे मोनो बिहेवियर ऐड नहीं है। अगर कोई स्क्रिप्ट मोनो बिहेवियर के बगैर है तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते इनसाइड यूनिटी। तो इस स्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए हमें जाना पड़ेगा गेम प्ले स्क्रिप्ट में और गेम प्ले स्क्रिप्ट के अंदर हम उस स्क्रिप्ट की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो हेयर वी विल से दैट कार और उसका नाम देंगे होंडा इक्वल टू और यहाँ पे कहेंगे न्यू कार एंड just close this line of code here and now अगर हम यूनिटी में जाएंगे और ये वाली जो स्क्रिप्ट है गेम प्ले की स्क्रिप्ट, इसको हम इस ऑब्जेक्ट पे ऐड कर देंगे ऑन द मेन कैमरा या किसी भी ऑब्जेक्ट पे एंड देन प्ले करेंगे। इनसाइड द कंसोल आपको ये नज़र आ रहा है मैसेज नेम ऑफ द कार इज होंडा, स्पीड 120 और वेट जो है वो 1000 है। तो इस तरीके से हम
वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर सकते हैं इन अदर स्क्रिप्ट्स। ओके, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ क्लासेस। यूजली ऐसे भी होता है कि आप को मज़ीद डायनामिसिटी के लिए हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे अभी ऐड कर लेते हैं, इंट लाइक दिस, इंट स्पीड, और ये अनदर मेथड है इनिशियलाइजेशन का। और इसी तरह से इंटू वेट है, और इसी तरह से हमारे पास है स्ट्रिंग नेम लाइक दिस। ओके, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे दिस डॉट स्पीड इक्वल टू स्पीड, और हम कहेंगे दिस डॉट वेट इक्वल टू वेट, और हम कहेंगे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। और ये दिस क्या चीज़ है, ये हम जब भी इस स्क्रिप्ट से, यानी दिस मीन्स दिस स्क्रिप्ट, दिस कार क्लास, तो इस कार क्लास से हम इन वैल्यूज़ को पिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स दिए, यहाँ पे इसका फंक्शन के अंदर दोबारा से हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करके दिस डॉट स्पीड वगैरह कर देंगे, तो ये इस तरीके से हमें शो हो जाएंगे। अब इस केस में हमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, तो इस फंक्शन के बाहर हमें एक और क्लास क्रिएट करनी है, पब्लिक वाइड, और इसको आप नाम दे सकते हैं इन्फो का, या कोई भी नाम दे दें, और इसके अंदर हम डीबग कर लेंगे इनकी वैल्यूज़ को। सो अब यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे अगर हम चले जाएं, ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है, और वो ये है कि जब हम यहाँ पे न्यू कार होंडा को सिलेक्ट करते हैं, तो अब यहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर लेना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या कहेंगे, न्यू कार क्या जो फर्स्ट वैल्यू क्या थी, यहाँ पे स्पीड थी मेरे ख्याल से, स्पीड वेट एंड नेम है, तो यहाँ पे हम स्पीड दे देंगे फर्स्ट वन 120 में भी, और कामा डालेंगे, उसके बाद उसका वेट हो जाएगा, एंड देन वी हैव दैट्स नेम होंडा लाइक दिस। ओके, और फिर हम इसको आउटपुट कर लेंगे। सो आउटपुट करने के लिए हम यहाँ पे कहेंगे होंडा डॉट इन्फो डॉट इन्फो, और ये अब हमारे पास होंडा की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस तरह से आप मल्टीपल कार्स की भी वैल्यूज़ को पिक कर सकते हैं। सो अगर आपके पास दूसरी कार है, उसका नाम है सिविक, एंड उसकी वैल्यूज़ हैं 150 और मे बी 1700, और ये सिविक है, सिविक, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सिविक की इन्फो हमें चाहिए, सो से सिविक डॉट इन्फो सेव कर लेते हैं, एंड आई विल मूव बैक टू यूनिटी, और इसको प्ले करते हैं, एंड होपफुली वी विल हैव आवर वैल्यूज हियर। सो ये आप देख सकते हैं, नेम होंडा की वैल्यूज एंड सिविक की वैल्यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।